भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोधनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूजें आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा जावें 88। उतरे भव जल पारा कट है यम के फांसी। 33 कोटि अधारा जावें 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बड़े विकारी।
तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो संवर। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं हूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज हाज का, सूजत और न ठोरे। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सौ करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटो। नहीं भरोसा देह का, छूट जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को, आवण हो कि न हो। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। राम रटत कन्या भली, साकट भला न पूत। भाई जैसे छेरी के गल गल थना, जिसमें दूध ना मूत।
राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब इस काल के लोक में सह शरीर आते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। वो परमात्मा कुछ समय के लिए यहाँ रहते हैं और एक जन साधारण की भूमिका करते हैं। जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं, वो तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, परंतु हम तत्व ज्ञानहीन होने के कारण और उस अज्ञान को तत्व ज्ञान समझकर न तो हम परमात्मा के तत्व ज्ञान को स्वीकार करते हैं और न ही परमात्मा को पहचान पाते हैं। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि उस समय शास्त्र ज्ञान से वंचित और शास्त्रों का ही प्रमाण बताकर सभी गुरुजन शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बता रहे होते हैं और हम उनके द्वारा बताए गए उस लोक वेद को, उस दंत कथा को शास्त्रों में वर्णित ज्ञान मानकर हम स्वीकार कर चुके होते हैं। वो परमात्मा जब आते हैं और वो कहते हैं कि जो ज्ञान तुम्हें बताया गया है ये शास्त्र के विरुद्ध है, यथार्थ कहा यथार्थ ज्ञान ये है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन हम अर्थात मानव समाज उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सभी सदग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण और भी जिन शास्त्रों को हम प्रमाणित मानते हैं वे सभी संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध होते हैं। परमात्मा अपने साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, उन्हीं शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्य को अपनी कबीर वाणी के द्वारा, कबीर ग्रह के द्वारा, अमृतवाणी के द्वारा लोकोक्तियों की अर्थात पद्य भाग की शकल में, पद्य भाग के रूप में वो उच्चारण करते हैं, उस ज्ञान को बोलते हैं। वो अज्ञानी ऋषि महर्षि, जिनको हम महर्षि कहते रहे, लेकिन वो बिल्कुल अज्ञानी थे। उनको ना वेदों का ज्ञान था, ना गीता जी का ज्ञान था, ना 18 पुराणों को वो समझ सके। उन ऋषियों और उस समय के गुरुओं किस समय जब परमात्मा आज से 600 वर्ष पूर्व आए थे को संस्कृत भाषा के विद्वान मानकर और हम ये सोच लेते थे कि जो सदग्रंथों के विषय में कबीर जी बता रहे हैं वो संस्कृत के अंदर लिखे हुए हैं। और वो अज्ञानी गुरुजन कहा करते थे कि ये जुलाहा, ये कबीर धानक, ये संस्कृत से अपरिचित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता, इसलिए इसके द्वारा बताई गई जो शास्त्रों का ज्ञान है वो झूठा है।
तो हम भी अशिक्षित थे, अर्थात हमारे पूर्वज उस समय अशिक्षित थे, वो भी संस्कृत भाषा से अपरिचित थे। और दूसरी तरफ परमात्मा कबीर जी भी अक्षर ज्ञान रहित लीला कर रहे थे। वैसे तो वो परमात्मा थे, वो सब अक्षरों को, सब भाषाओं को अच्छी तरह जानते थे, परंतु जो विद्वान की परिभाषा हमने जान रखी है वो भी विपरीत है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 व 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो अक्षर ज्ञान युक्त, जिसने थोड़ी सी विद्या अक्षर ज्ञान सीख लिया है, जानता है, उसको हम कोई विद्वान कहता है, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको हम विद्वान कह देते हैं। लेकिन विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी सत्य यथार्थ रूप में वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। तो पुण्यात्माओं, केवल एक भाषा के जान लेने से विद्वान महर्षि नहीं होते। एक संस्कृत भाषा का जानने वाला पंजाबी भाषा को से अपरिचित है तो उसमें वो अविद्वान है, और यदि वो गुजराती नहीं जानता उसमें अविद्वान है, यदि वो इंग्लिश नहीं जानता है तो उसमें अविद्वान है। तो वो विद्वान नहीं है, केवल एक भाषा से परिचित है। दो से भी हो सकता है लेकिन वो भी विद्वान नहीं है। विद्वान तो पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा कबीर जी वास्तव में विद्वान थे, और हम उन्हें विद्वान नहीं समझ सके। हम उनको अशिक्षित मानते थे, अक्षर ज्ञान रहित मानते थे, जिस कारण से उन नकली गुरुओं और ऋषियों का दाव लगा रहा। वो ये कह करके चैप्टर क्लोज कर देते थे परमात्मा कबीर परमेश्वर का कि ये तो अशिक्षित है, ये धानक है, ये शूद्र जाति से है, इसलिए ये सदग्रंथों से अपरिचित है, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। और ऐसा ही होता रहा। वो परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को बताता है कि तुम कौन हो, कहां से आए थे, आपका यहां मानव शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, जिससे हम अपरिचित होते हैं। परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व जो अमृतवाणी उच्चारण की थी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावली, शब्दावली, इसमें इसको पद्य भाग बोलते हैं। तो इन पदों में, इन दोहों में, श्लोकों में परमात्मा ने वही अमृत ज्ञान भरा हुआ है जो अपने सदग्रंथों में संस्कृत भाषा में विद्यमान है। अब उस परमात्मा ने जो बताया था 600 वर्ष पहले, आज सदग्रंथों में हम उनको देख रहे हैं कि वो सत्य है। और जो लोकवेद, जो तत्व, जो दंत कथा वो ऋषि जन, गुरु जी हमें सुनाया करते थे, वो सदग्रंथों के विरुद्ध थी। इससे दो बातें सिद्ध हो गई हैं कि एक तो कबीर परमात्मा, कबीर जी जो हैं वो परमात्मा हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और वास्तव में विद्वान सर्वज्ञ वही परमेश्वर कबीर जी ही हैं, जिनको हम गुरु मानते थे। गुरु का अर्थ होता है जो हमें मार्गदर्शन करे, हमें जो है ज्ञान समझाए, सच्चा ज्ञान दे, वो सदगुरु होता है। वैसे तो गुरु ही बहुत होता है, गुरु शब्द बहुत है। गुरु ही शब्द उसके लिए बोला जाता है जो अपने विषय में मास्टर होता है, अपने कार्य में जो कुशल होता है उसको गुरु बोलते हैं, और वो फिर दूसरों को बताता है वही यथार्थ ज्ञान, यथार्थ क्रिया, तो वो गुरु होता है। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा क्योंकि झूठे गुरुओं की गिनती नहीं, इसलिए सतगुरु शब्द लगाना पड़ा। अन्य गुरु ठीक नहीं है, वो सही ज्ञान नहीं दे रहे,
इसलिए सतगुरु जो सच्चा ज्ञान प्रचार करने वाला है वो सतगुरु। तो वो सतगुरु भी कबीर परमेश्वर है और गुरु भी वही है। गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, क्योंकि गुरु वही होता है वास्तव में जो सही ज्ञान मार्गदर्शन करे और अपने विषय में मास्टर हो। जैसे कोई चिनाई का काम करता है, कोई लोहार का काम करता है, कोई मैकेनिक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक के अंदर काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर में है, तो वो जो अपने विषय में मास्टर है, सही जानता है उसके विषय में और वो आगे पढ़ाता है, वो टीचर है, गुरु है। जो गलत पढ़ा रहा है वो गुरु की उपाधि तो प्राप्त कर ली उसने भोली जनता से, लेकिन वो गुरु नहीं है, क्योंकि वो मास्टर नहीं है, उस विषय में वो कुशल नहीं है। परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। इनके माता पिता हैं, जन्म मृत्यु होता है। ये केवल 3 गुणों से युक्त है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। और इनकी पूजा करने से आप इसी काल के जाल में बंधे रहते हो, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। परमात्मा की अमर वाणी में लिखा है, परमात्मा की अमर वाणी में लिखा है, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा अपने सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं जो सदग्रंथों के अंदर विद्यमान है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण पद मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है। प्यारी आत्मा, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर बता रहे हैं, जो आज से 600 वर्ष पूर्व परमात्मा ने जो तत्व ज्ञान बताया था, जो इन अज्ञानियों ने दबा दिया, छुपा दिया। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, सब त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, उस आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम को कोई बिरला ही जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा।
टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीननकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सोन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करत हैं सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, ये काल पाए सभी गए लीना। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आद ब्रह्म को ना पहचाने। 3 देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। 3 गुणन का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना भई कैसे उतरो पार। ये है सृष्टि रचना के विषय में जानकारी परमात्मा द्वारा, कबीर भगवान द्वारा बताई गई, जो आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व अपनी अमृतवाणी में उन्होंने बताया था, ज्ञान सुनाया था। और यही आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। परमात्मा ने क्या बताया है कि धर्मदास ये जग बोराना, ये पूरा संसार मानव समाज विचलित है, भ्रमित है, और कोई ना जाने पद निर्वाणा। कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं जानता, किसी को भी पूर्ण मोक्ष का ज्ञान नहीं है। उनके पास पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की पद्धति विधि नहीं है। पुण्यात्माओं, एक व्यक्ति, क्योंकि परमात्मा मनुष्य आकार में है और वही परमात्मा अपने शरीर को हल्के तेज पुंज युक्त करके यहाँ प्रकट होते हैं। एक जनसाधारण जैसे होते हैं, मनुष्य भी, परमात्मा भी इस ऐसे ही आकार का जैसा मानव शरीर है, स्त्री या पुरुष का। जिन्होंने परमात्मा को देखा है, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे ही हुनियार माने हमारे ही हम रूप है, हमारे हम सकल है, हम आकार है, हमारे ही जैसा आकार का हमारा रचने वाला हमारा भगवान है। तो वो परमात्मा एक सिंपल मैन की, साधारण मनुष्य की वेशभूषा में और ऐसी भूमिका करते हैं, और वो आकर के बताते हैं। और वो एक व्यक्ति अर्थात एक गुरु, जिसको अक्षर ज्ञान भी नहीं, और वो कह रहा है कि किसी भी ऋषि संत के पास कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, वो सब भ्रमित कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति की बात पर कौन विश्वास करेगा?
और वो भी आज से 600 वर्ष पहले, जबकि कोई भी अक्षर ज्ञान युक्त नहीं था। केवल एक विशेष वर्ग को, जिसको ब्राह्मण कहा जाता था, उन्हीं को संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार था। अन्य किसी जाति वालों को, हिंदू समाज में अन्य किसी जाति वालों को, अर्थात अक्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन 3 वर्णों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो उस समय कोई भी संस्कृत भाषा से परिचित नहीं था। और परमात्मा कह रहे हैं कि जो जितने भी संत हैं ये सब गुमराह कर रहे हैं, इनके पास कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो संत जन कहते थे कि कबीर धानक है, शूद्र वर्ण में प्रगट है, ये संस्कृत भाषा से अपरिचित है, इसलिए ऊट पटांग बक रहा है। तो उन संस्कृत भाषा के जानकारों की ये बात हम हमारे समाज पूर्वजों के लिए एक एथेंटिक थी। अक्षत कह रहे हैं ये डिसीजन कि कबीर जी संस्कृत भाषा से अपरिचित है, इसलिए वेदों और गीता जी को, पुराणों को ये नहीं जान सकते, उनके विषय में झूठ बोल रहे हैं। इतना जरूर मानते थे कि ये कोई सिद्धि युक्त है, इनके जबान में, वचन में शक्ति है, बहुत से लोग स्वस्थ हो जाते हैं। और इसलिए परमात्मा के 64 लाख शिष्य बन गए थे, लेकिन उनको भगवान नहीं मानते थे। और ये भी नहीं मानते थे कि ये सत्य कह रहे हैं। उनके अनुयायी भी नहीं मानते थे इस बात को कि वेदों और गीता के बारे में जो कबीर जी बता रहे हैं ये ठीक होगा। ये दीवार क्यों बनी रही? क्योंकि हम अशिक्षित थे, मानव समाज अशिक्षित था, श्रद्धालु भक्तजन जो है अशिक्षित थे। आज परमात्मा ने ये भी कृपा बख्श दी कि सभी मानव समाज को शिक्षित कर दिया, और वही सदग्रंथ जिनको हम प्रमाणित और सत्य मानते हैं, आज हम पढ़ सकते हैं, हम उनको समझ सकते हैं। और उनको समझ कर इस दास ने ये तुलना की है कि कबीर जी ने जो कहा है वह सदग्रंथों में प्रमाणित है। उसके विपरीत जितने भी संत पंथ अब तक चल चुके हैं, उनकी पुस्तक दास के पास विद्यमान है, सुरक्षित है, कंप्यूटराइज कर दी है, उनकी सीडी बना बना करके हमने जनसाधारण में पेश कर दी है कि ये ऐसा, ये पंथ वाले ये क्रिया बताते हैं, इस पंथ वाले ये क्रिया बताते हैं, ये ऋषि ये महर्षि ये बोल रहा है, और अपने सदग्रंथ ये बोल रहे हैं। और कबीर जी जो बोल रहे हैं वही सदग्रंथ बोल रहे हैं। परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व कहा था, वेद हमारा वेद है, मैं मिलो वेदन से नाही, जौन वेद से मैं मिलो वो वेद जानते नहीं। ये वेद जो हैं अर्थात चारों वेद, ये मेरे ही विषय में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से अर्थात जिस तत्व ज्ञान से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, अर्थात इन वेदों में वर्णित नहीं है वो विधि, वो ज्ञान इन वेदों में कंप्लीट नहीं है। इसलिए वेदों में यही कहा लास्ट में कि नैति नैति नेति नेति नेति, कि जो हम ज्ञान बोल रहे हैं वेद, चारों वेदों में, ये कंप्लीट नहीं है, इतना ही नहीं है, न इति, इसका अंत नहीं है। और जो सवसम ज्ञान, सवसम वेद परमात्मा ने जो कबीर वाणी, कबीर सागर में और कबीर शब्दावली के माध्यम से, कबीर बीजक के माध्यम से जो ज्ञान प्रचार किया है वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है। और आज हम उन्हीं इस परमात्मा के द्वारा 600 वर्ष पहले कहे गए वो अमृत वचनों को आज वेदों और गीता में प्रमाणित करते हैं, सत्य मिल रहे हैं।
तो यहां क्या बता रहे हैं कि धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाना पद निर्वाण। कोई नहीं जानता मोक्ष मार्ग को। आज ये दास कह रहा है, जैसे प्रारंभ में और वैसे भी जैसे दास जब सर्विस करता था, वहां प्रचार, जब इस ज्ञान से परिचित हुआ, फिर दूसरे अपने साथियों से या औरों को भी कोई मिलता रिश्तेदार, उनसे कहता कि किसी के पास भी मोक्ष मार्ग नहीं है। किसी भी संत पंथ जो आज बोलबाला है, जिनके करोड़ों शिष्य, उनके पास भक्ति मार्ग यथार्थ नहीं है, वो गुमराह करे। तो मेरे इस दास के द्वारा बताए गए भगवान वाले ज्ञान को, कबीर परमात्मा द्वारा बताए गए ज्ञान को जो दास प्रचार करता था, ये तो मान लेते थे कि आप कह तो सत्य रहे हो, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल व्यर्थ लगती है कि किसी भी संत के पास मोक्ष मार्ग नहीं है वर्तमान में। उनके इतने शिष्य जो है वो क्या मूर्ख हैं? वहां IAS अफसर हैं, वहां पर मजिस्ट्रेट भी, जज भी जाते हैं, वो सब शिष्य हैं उनके। क्या वो सब मूर्ख हैं? नहीं। मैं उनसे ये भी कहता था कि वो मूर्ख नहीं है, वो केवल एक अक्षर ज्ञान से परिचित हैं और अपने पूर्व कर्मों के पूर्व पुण्यों के कारण वो आज किसी उच्च पद को प्राप्त है, लेकिन वो भक्ति मार्ग में बिल्कुल जीरो हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से वो अपरिचित हैं, -0 हैं। वो चाहे IAS है, चाहे IPS है, चाहे CM है, चाहे PM है। वो एक अबोध बालक है। अबोध बालक को जो गुरु पद पर बैठा है, वो किसी प्रकार भी बेकायदे उसको मानना पड़ता है। वो सत्य कहे चाहे असत्य कहे। लेकिन नहीं मानते थे। और उनको कहता कि मैं आपको गीता दिखा देता हूं, मैं आपको वेद दिखा देता हूं, तो वो कहते थे आपने ना संस्कृत पढ़ा है, आप क्या जानते हो वेदों के बारे में, हम नहीं देखना चाहते। अब इतना उल्ट कर दिया ये मानव, उल्टे ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, उसके अंदर ये तत्व ज्ञान प्रवेश करना ही हमें डिफिकल्ट हो रहा है। गुरुओं गाम बिगाड़े संतो, गुरुओं गाम बिगाड़े, गुरुओं गाम बिगाड़े संतो, गुरुओं गाम बिगाड़े। और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। ऐसी क्रियाओं में फंसा दिए भोली जनता। अब इनको समझाना चाहते हैं कि छोड़ दो इनको, ये क्रियाएं तुम्हारी ठीक नहीं है, ये साधना ठीक नहीं है, कि वो बिल्कुल नहीं मानते। कहते हैं अब जड़े नहीं झाड़े, अब वो छुड़वाने से नहीं छोड़ पा रहे। उसमें धर्मदास जी ने भी यही कहा था, प्रभु आपके ज्ञान को सुनकर मेरी आत्मा गदगद हो जाती है। आपके सतलोक को देखकर मैं परिचित हो चुका हूं कि आप ही प्रभु हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही यहां लीला करने आए हुए हैं, आप ही हमें इस काल के जाल से छुड़ाने के लिए यथार्थ ज्ञान बता रहे हो। लेकिन परमात्मा ये संसार तो नहीं मानेगा। तो क्या कहते हैं परमात्मा? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि जो सृष्टि रचना का ज्ञान मैंने तुझे बताया है, इसको सभी जन साधारण को सुनाओ। और जो बुद्धिमान लोग होंगे वो तो तुरंत स्वीकार करेंगे कि सत्य है, सत्य है, सत्य है। और मूर्ख हैं वो मानेंगे नहीं, वो नहीं समझ सकेंगे। बुद्धिमान अवश्य मानेंगे, चाहे वो शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं। जो जरा सी भी बुद्धि रखते हैं वो तुलनात्मक ज्ञान को सुनकर अवश्य स्वीकार करेंगे। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, इन त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुमसे धर्मदास तुझे बताता हूं, सावधान होकर सुन
इन तीनों देवताओं ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति, इनका जन्म बताता हूं। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कुछ संक्षेप में बता दूंगा, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी है ये कथा, लेकिन मैं कुछ संक्षेप में तुम्हें बताता हूं और तेरे सभी संशय नष्ट हो जाएंगे। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरलाए जाने। अब हम सभी राम राम तो करते हैं, कोई रब्बा रब्बा करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई खुदा खुदा करता है, कोई गॉड गॉड करता है। परंतु वो गॉड कौन है, गॉड की डेफिनेशन भी पूर्ण रूप से नहीं बताई गई अपने को। परमात्मा की, राम की परिभाषा से भी हम परिचित नहीं हैं। राम राम तो सभी कहते हैं, भगवान भगवान सभी कहते हैं, लेकिन आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सबसे पहले के प्रभु, परिभु, स्वयंभू। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कबीर मनीषी, ओहो, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, परिभु स्वयंभू व्यवधाता। तो उस परमात्मा का, कबीर भगवान का, कबीर मनीषी यानी कबीर सर्वज्ञ, मनीषी माने वास्तव में विद्वान कबीर ही है। और वो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उसका शरीर, परमात्मा का जो शरीर है वो माता पिता के योग से, शुक्र से नहीं बना। शुक्रम अकायम, माता पिता के योग से, शुक्रम से ना बन करके स्नायु रहित है, ऐसनायु का शरीर है प्रभु का। वो स्वयंभू है, वो परिभू है। परिभू माने सबसे पहले प्रकट होने वाला परमेश्वर, और स्वयंभू माने स्वयं, उसका कोई उत्पत्ति करता नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में कहा कि अग्ने तनुरसी विष्णुत्वा सोमस्य तनुरसी। वो परमात्मा सशरीर है, और उस परमात्मा का सबके पालन करने के लिए शरीर, वो भी शरीर है जो अतिथि रूप में यहाँ आता है। और वो कबीर मनीषी है, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम व्यवधाता परिभू स्वयंभू। ये उस कबीर भगवान के विषय में कहा है। कहते हैं जो मैं तुझे ज्ञान सुना रहा हूं, जो मूर्ख लोग होंगे, जो जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है, गीता ज्ञान दाता अर्थात काल ब्रह्म बोल रहा है। वो कह रहा है कि इन तीनों गुणों के द्वारा जो भी होता है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जीता है। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति यानी एक रजोगुण प्रेरित करके सबकी संतान उत्पत्ति करवाता है, और विष्णु जी की जो सतोगुण से हम एक दूसरे में मोह पैदा कर लेते हैं, एक दूसरे में आसक्त हो जाते हैं, इतनी दृढ़ हो जाते हैं कि हमारे बस की बात नहीं कि हम अपनी संपत्ति, संतान या किसी माता पिता या पति पत्नी से अपना मन हटा सकें। इतना जबरदस्त जो हमारे अंदर दबाव है एक दूसरे का, और ये मालूम है कि हम कल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा कोई नहीं है। ये ज्ञान होते हुए भी हम नहीं उनसे दूर हो सकते। ये सतिथि बनाने का जो गुण है, ये सतोगुण है, ये श्री विष्णु जी में है। और संहार करने का गुण जो तमोगुण है, वो भगवान शंकर में है। हम इन तीनों गुणों से के द्वारा यहां पर एक दूसरे से कहते हैं, तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ये मुझसे ही जान। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सतिथि, और तमगुण शंकर जी से संहार,
ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे से ही जान। काल भगवान कह रहा है कि जो भी ये क्रिया तीनों कर रहे हैं ये मैं ही उसका मुख्य कारण हूं। कारण क्या है कि इस काल भगवान को श्राप लगा है, साप लगा है। 1 लाख जीव प्रति मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का और 1.25 लाख की उत्पत्ति करने का। इसको श्राप समझो या इसको ये कोड लग गया जो इसने सतलोक में यह गलती की थी कि दुर्गा के साथ वहां इसने बदतमीजी की थी, दुर्व्यवहार करने का की चेष्टा की, इसी दुष्कर्म करने का प्रयत्न किया था। जिस ऐसे कर्म वहां करने वाले को ये रोग लग जाता है। तो ये कहता है कि इसने फिर अपने खाने के लिए 3 पुत्र उत्पन्न किए दुर्गा के संयोग में, पति पत्नी व्यवहार से। तो उसमें एक को रजोगुण प्रभावित कर दिया, रजोगुण से युक्त कर दिया। काल भगवान ने एक ब्रह्मांड के अपने एक ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्थल पर, सर्वोच्च शिखर में एक ऐसा स्थान बना रखा है जिसको ये काशी नाम धरते हैं। काशी, काशी माने जो कभी नष्ट नहीं होती उस नगरी को काशी कहते हैं। तो ब्रह्मलोक के ऊपरले हिस्से में इसने 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण युक्त प्रभावित, दूसरा सतोगुण प्रभावित और तीसरा तमोगुण प्रभावित। दुर्गा और ये काल ब्रह्म जिसमें ये रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में होते हैं, उसमें इन दोनों का के वहां रहने से और विलास करने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सबतः रजोगुण से युक्त हो जाता है। उसके अंदर ऐसे गुण भर अपने आप हो जाते हैं। और जब ये दोनों सतोगुण प्रभावित क्षेत्र में होते हैं और वहां इनके संयोग से जो क्रिया से जो दोनों पुत्र उत्पन्न होता है वो अपने आप सतोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरे स्थान पर ये तमोगुण प्रभावित क्षेत्र पर जाते हैं और वहां इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये वो तमोगुण युक्त हो जाता है, उसमें तमोगुण ज्यादा हो जाता है शब्द है। तो फिर इन तीनों को ये बेहोश कर देते हैं, कोमा में रखते हैं। जब तक ये जवान नहीं होते, युवा होने पर इनको अलग अलग स्थान पर सचेत कर देते हैं और फिर इनकी ये दुर्गा जो है अपनी सबद शक्ति से 3 लड़कियां और उत्पन्न करती है, अर्थात स्वयं ही ये 3 रूप और धारण करती है और इन तीनों के साथ विवाह कर देती है। इससे ये काल भगवान की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। यहां वही बताना चाहते हैं प्रभु कि आप ये ज्योति निरंजन जो काल भगवान है वो गीता जी के अध्याय नंबर 7 श्लोक 12 से 15 में क्या बता रहा है कि इन तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से उत्पत्ति, सतिथि और संहार, इसका मुख्य कारण मैं ही हूं। लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, ये मुझ में नहीं है, क्योंकि ये काल इनसे अलग रहता है और वहां से रिमोट से सब कार्य यही कराता है। जैसे रिमोट से हम अपने यहाँ बैठे दूर दूर जो है ना टीवी से भी को भी चलाते हैं। और अब तो इतनी अच्छी टेक्निक होगी है कि ऊपर आकाश में छोड़े गए रॉकेट और उनको यहाँ से ही कंट्रोल, नीचे से ही रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। ऐसे ही परमात्मा अपने प्रत्येक प्रभु, जैसे काल अपने 21 ब्रह्मांडों को इसी प्रकार अपने वचन, अपनी शक्ति से वो कंट्रोल करता है। पूर्ण परमात्मा सभी ब्रह्मांडों को वही अपनी रिमोट से सबको कंट्रोल करता है। तो एक काल भगवान कहता है कि मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है। ये देखिएगा एक ब्रह्मलोक का लघु चित्र, ये देखिएगा ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड है
एक ब्रह्मांड देखो, ये एक ब्रह्मांड है पूरा। यहां देखो ये इतना, ये एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में ये एक ब्रह्मलोक है, ये वाला, ये देखो, ये एक ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक है, ये इतना। इसमें ये ऊपर स्थान है। अब इसी एक केवल इतने स्थान का एक विश्व थोड़ा सा अलग से बनाया हमने। ये देखो, ये देखिएगा, इसमें स्पष्ट नजर आएगा ब्रह्मलोक का लघु चित्र। ये ब्रह्मलोक जो का आपको यहां दिखाया था, ये वाला इतना ब्रह्मांड के अंदर केवल इतना स्थान है। इसको यहां दिखाया जाता है, स्पष्ट हो जाएगा। केवल ब्रह्मलोक में, ब्रह्मांड के एक ब्रह्मलोक में ये ऊपर 3 स्थान बनाए हैं इसने। ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये वाला, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र लिखा है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। यहां ये काल ब्रह्मा रूप धारण करके और दुर्गा को महासावित्री रूप धारण करके दोनों इस क्षेत्र में रहते हैं। इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये रजोगुण युक्त कर देते हैं, अपने आप हो जाता है। इस क्षेत्र में जो भी रहेंगे, जब तक इनके संतान उत्पत्ति नहीं होती, ये इसी में रहेंगे। उसके बाद ये सतोगुण क्षेत्र है, ये वाला सतोगुण क्षेत्र, सतोगुण प्रधान क्षेत्र, ये वाला। तो इसमें जब ये काल जो है विष्णु रूप धारण करके लेता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है, इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ये विष्णु रख देते हैं। ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये दोनों रहते हैं। ये काल शिव रूप में रहता है, दुर्गा को, जिसको सदा शिव भी बोलते हैं काल को। आप जब शिव पुराण को पढ़ोगे तब समझ में आएगी, सदा शिव, महाशिव। ये काल रूप में, काल जो है सदाशिव रूप में रहता है और दुर्गा को उमा रूप में यानी पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो वो लड़का भी, वो बच्चा भी तमोगुण प्रधान हो जाता है। अब इसी सतलोक में, इसी ब्रह्मलोक में और क्या इसने जालसाजी की है, क्या धोखा किया है काल ने। ये नकली ये ये ब्रह्मलोक का महास्वर्ग, इसी में एक महास्वर्ग बनाया है। इसी में एक नकली सतलोक बनाया है। ये रहा, ये नकली सतलोक बनाया है, नकली अलखलोक, नकली अगम लोक, नकली अनामी लोक। ये काल ने भ्रमित करने के लिए ऐसा बना रखा है। अब देखिएगा नीचे ये पूरा एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर नीचे ये पृथ्वी लोक है अपना, ये देखना, ये पृथ्वी है जिस पर हम बैठे हैं। और इसके नीचे ये सात लोक और हैं। ये वितल, महातल, अतल, सुतल, रसातल, पाताल और तलातल, ऐसे। और ये पृथ्वी है। पृथ्वी से ऊपर जो है ये एक स्वर्ग है, कोमल साधारण स्वर्ग, सामान्य स्वर्ग, और साथ ही इसके नरक है। इसी में पितरों के स्थान है, पितरलोक भी यही होता है इसके चारों ओर। और ये इंद्र यहाँ इस स्वर्ग का देवता है, ये भी इसके साथ ही है, इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग है। ये इंद्र का लोक है, यहाँ बैठकर ये इस पे शासन करता है। और इसी में ये 3 लोक और हैं, 3 स्थान, जैसे ये शिव जी का लोक, शिवलोक, और ये ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु का लोक। तो ये तीनों भगवान यहां बैठ करके, यहां पृथ्वी लोक, इस स्वर्गलोक और पाताल लोक के प्राणियों को प्रभावित रखते हैं। इस 3 लोक के प्राणियों को ये अपने गुणों से प्रभावित रखते हैं, इनकी रेंज यहां काम करती है। और इस प्रकार ये काल क्या कह रहा है कि ये तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है ये मुझसे ही जान, लेकिन मैं इनमें और वे मुझ में नहीं है। क्योंकि ये काल ऊपर रहता है, ये अपने यहाँ इन सारे
प्राणियों को स्वयं कंट्रोल करता है। ये आपने एक ब्रह्मांड देखा। अब देखिएगा इस काल के 21 ब्रह्मांड। ये देखिएगा इस काल भगवान के ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये देखना, आपने जो एक ब्रह्मांड अभी देखा था, ये जो आपने एक ब्रह्मांड देखा, ये वाला, अब ये एक ब्रह्मांड समझो, अब ये एक गेंद हो गई है, इस गेंद के तुल्य है। और ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर इसने महाब्रह्मांड बनाया है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोका है। और इससे ऊपर, इनके ऊपर जो ये स्थान है सारा, ये भी एक ब्रह्मांड कहलाता है। ये 21वां ब्रह्मांड है। यहां पर इसने एक और चाल चली है, यहां पर भी एक नकली सतलोक, 21वें ब्रह्मांड में भी ऐसे रचना की है। नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक बनाया है। और इधर 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान है। ये जो अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं इनको यहाँ रखता है, यहाँ से फिर इनको नकली गुरु बनाकर ये काल पृथ्वी पर भेजता है, जो जीवों को भ्रमित करते हैं। इनकी कमाई अच्छी होती है, ये आजीवन इनके वचन में शक्ति रहती है और अपनी कमाई को नष्ट करते रहते हैं। ये सामने ये तपतशिला है, यहाँ पर काल अब स्वयं रहता है। यहाँ पर एक तपतशिला है जिसके ऊपर 1 लाख प्राणियों को ये नित भून कर खाता है। ये 21 ब्रह्मांड है। और ये देखना असंख्य ब्रह्मांड। आपने जो 21 ब्रह्मांड देखे, ये अब ये स्थिति समझो ये आ गई है, ये वाली, ये काल के 21 ब्रह्मांड है, ये वाले। ये 21 ब्रह्मांड। अब देखना है कि क्या स्थिति। ये एक ब्रह्मांड है जो गेंद बिल्कुल एक छोटी सी टिक्की सी नजर आती है, बिंदी सी। ये एक ब्रह्मांड है। इस एक ब्रह्मांड में भी एक एक विभाग के भगवान हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ऐसे इस ब्रह्मांड जैसे अब 21 ब्रह्मांड तो काल के। और यहां देखो ये 7 संघ ब्रह्मांड परब्रह्म के, ये 7 संघ ब्रह्मांड ये परब्रह्म के। ये देखो ये छोटे ये जो एक ब्रह्मांड आपने देखा, ये सभी ब्रह्मांड समझो ये बहुत ज्यादा आगे पीछे। तो ये 7 संघ ब्रह्मांड और फिर ये असंख्य ब्रह्मांड, ये अलग से देखो, ये असंख्य ब्रह्मांड। ये जो असंख्य ब्रह्मांड है ये ब्रह्मांड और ये सतलोक अलग से। इन सभी ब्रह्मांडों का और ब्रह्म के साथ, परब्रह्म के साथ संघ ब्रह्मांडों का, 21 ब्रह्मांड काल के ब्रह्मांडों का भी कंट्रोलर, यानी कुल मालिक, इनका भी संचालक, इनके ऊपर भी कंट्रोल रखने वाला ये सत्य पुरुष कबीर साहिब जी हैं। ये सतलोक में अपना विराजमान रहते हैं, सतलोक में रहते हैं। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इन सभी ब्रह्मांडों का मालिक है। ये देखिए, इससे ऊपर फिर क्या है, ये एक अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक। ये और जितने भी 3 लोक और हैं सतलोक से ऊपर, ये सभी का और इन असंख्य ब्रह्मांडों का कुल संचालक, कुल मालिक ये कबीर परमात्मा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड है। 21 ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड के अंदर ये एक ब्रह्मांड है। इस एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी केवल इन 3 लोकों में, 3 स्थानों पर, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक पर ही मालिक है। अब आप इस चीज से परिचित हो जाओगे कि किस परमात्मा की कितनी औकात है, कितनी अक्षमता है। तो क्या बताते हैं गीता जी अध्याय नंबर 7 के और मंत्र 12 से लेकर 15 तक ये पढ़िएगा।
श्रीमद् भगवत गीता और इसके ये श्लोक नंबर 7, अध्याय नंबर 7 और ये है श्लोक नंबर 12। इसमें क्या लिखा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। फिर क्या बताया 13वें में लिखा है कि सत ये गुणमयी, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब वैसे तो इसका अर्थ ये है कि गीता ज्ञान दाता ये कह रहा है कि ये सारा प्राणी समुदाय केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है, इनसे परे मुझे और उस अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। इसका शब्दार्थ ये है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 का। तो कहने का भाव ये, गीता ज्ञान दाता अर्थात ब्रह्म कह रहा है कि ये जो भी भक्त श्रद्धालु मनुष्य हैं, ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश की ही पूजा करते हैं और जिस कारण से ये अक्षणिक सुख को प्राप्त करके तुरंत ही 84 लाख योनियों में कष्ट भोगते रहते हैं। ये मुझे और उस अविनाशी को नहीं जानते। आगे क्या कहता है 14 में लिखा है, क्योंकि अध्याय नंबर 7 का और ये 14 श्लोक है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, परंतु बड़ी खतरनाक है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन करते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। यानी जो कहने का भाव ये है कि जो इन तीनों गुण रूपी, कहने का भाव ये है कि ये तीनों गुणों की जो पूजा करते रहते हैं और जो मुझ इनसे ऊपर अगर मेरी जो पूजा करते हैं, जो वेदों अनुसार साधना करते हैं, वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर के लास्ट तक 24-25 तक और 29 में 30 तक बिल्कुल स्पष्ट किया है और 8वें अध्याय में फिर स्पष्ट किया है कि मेरे से अतिरिक्त जो परमात्मा है वही पूर्ण मोक्षदायक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर जो मुझे भजते हैं तो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। आगे क्या बताया है कि जिनका ज्ञान इन त्रिगुणमयी माया द्वारा हराया जा चुका है, जो रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, इनसे ऊपर किसी देव को नहीं मानते ना पूजते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, वो कहने से भी नहीं मानते, समझाए से भी नहीं मानते, आंखों देख कर भी नहीं मानते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए दूषित कर्म करने वाले मूर्ख नीच राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मूर्ख दूषित करने वाले ये मनुष्यों में नीच, ये मुझको भी नहीं बचते। कहते ये ब्रह्म तक की भी साधना ना करते, नीचे के देवताओं में उलझे रहते हैं, तीनों गुणों तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक इस पूजा में लगे रहते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 और ये मंत्र 15, माया के द्वारा उसी त्रिगुणमयी माया जो यहां लिखा नहीं है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, यही कह इसी का यहां प्रमाण है कि माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे
आसुर स्वभाव को धारण किए हुए, आसुर माने राक्षस, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब यहां प्रसंग ये था, परमात्मा क्या बताते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, ये मूढ़ सुने तो गम न पाई। अब उनके ऊपर संकेत है कबीर परमात्मा का, जो गीता जी भी उनको मूर्ख राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, उनके लिए बताते हैं परमात्मा कि ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, ये मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्योंकि ये इन्हीं भगवानों में इतने रंग चुके होते हैं कि आंखों देख कर भी इनको त्यागने को तैयार नहीं। इसलिए और फिर क्या करते हैं, मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो ये राक्षसों के कर्म होते हैं जो सत्य को ना स्वीकार करके और मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं। वो राक्षस होते हैं, साधु नहीं होते। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। गम माने समझ नहीं सकता, इस भेद को नहीं ग्रहण करते। क्या बताने जा रहे हैं कि मैं जो बताने जा रहा हूं इसको विद्वान पुरुष तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन 7वें अध्याय के गीता जी के 7वें अध्याय से के 12 से लेकर 15 तक में वर्णित जो व्यक्ति हैं वो नहीं समझ पाएंगे। क्या बताना चाहते हैं, मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इस ब्रह्मा विष्णु महेश की, रजगुण ब्रह्मा की, सतगुण विष्णु की, तमगुण शिव जी की के माता तो है, माता पिता कौन है, दुर्गा इनकी माता है और ज्योति निरंजन ये सदा शिव काल ब्रह्म महाविष्णु जिसको कहते हैं ये इनका पिता है। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ये तीनों जो है, इनके माता तो अष्टंगी यानी दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन है। और यही ये दारुण माने दुस्तर, ये खतरनाक इन्हीं के वंश हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये दुर्गा और विष्णु के, दुर्गा और शिव के ही, इसके ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म के ही वंश हैं, इन्हीं के पुत्र हैं। ये खतरनाक है और वही गीता जी बता रही है कि ये त्रिगुणमयी मेरी दुष्ट माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है, ये दारुण है। और वही परमात्मा बता रहे हैं कबीर जी कि इनके माता तो अष्टंगी है और पिता ज्योति निरंजन काल है और ये दारुण वंशनंदन, ये उसी के निरंजन के अंश हैं, ये खतरनाक हैं। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। अब सृष्टि रचना के अंदर आता है कि सर्वप्रथम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर देव, सतपुरुष इसकी उपाधि है। सतपुरुष का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा और कबीर देव इनका वास्तविक नाम है। ये परमात्मा कबीर देव सर्वप्रथम अनामी लोक में, अकय लोक में रहता था। सबसे पहले केवल एक अकय लोक था। उसके बाद इसी प्रभु ने नीचे के अगमलोक, अलखलोक और एक सत्यलोक, इन 3 लोकों का और निर्माण किया। वो तीनों अविनाशी रूप में उनको स्थापित किया। वहां पर फिर अपने वचन से 16 सतलोक के अंदर उस परमात्मा ने फिर ऊपर से 3 रूप और बनाए अन्य। वो अगमलोक में अगम पुरुष रूप में विराजमान हुए, अलखलोक में अलख पुरुष नाम से विराजमान हुए और सतलोक में ये सतपुरुष नाम से विराजमान हुए। सतलोक के अंदर इन्होंने फिर अन्य कंस्ट्रक्शन की, अपनी सबद शक्ति से 16 द्वीप बनाए
उसके बाद इन्होंने 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। कुछ दिनों के उपरांत परमात्मा ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप सतलोक की अन्य रचना कीजिए। तब अचिंत ने अपने शब्द शक्ति से इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति की। परब्रह्म जो है ये एक सतलोक में रचे हुए बनाए हुए प्रभु के द्वारा ही एक फिर बाद में सरोवर उत्पन्न किया। उस सरोवर में जाकर के अमृत सरोवर में जाकर के स्नान करने गया, वहां जाकर के सो गया, विश्राम किया। सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं है, इसलिए वहां अविनाशी प्राणी रहते हैं, अविनाशी हंस रहते हैं। बहुत समय तक बाहर नहीं आया, तब पूर्ण परमात्मा ने उसी जल से एक अंडा बनाया अपनी शब्द शक्ति से। उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की, जिस कारण से वो अंडा फिर जल में छोड़ा। गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो अंडा नीचे गया। उसकी गड़गड़ाहट की आवाज से, शोर से उस परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई। तब परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष ने अपनी निंद्रा भंग होने के कारण दुखी होकर, कुपित होकर अंडे को देखा था, जिस कारण से अंडा फट गया। 2 भाग होते ही उसमें से ज्योति निरंजन निकला। इन दोनों को बाहर बुलाया और कहा कि तुम अचिंत के लोक में रहो, उस द्वीप में रहो। ये तीनों के तीनों एक द्वीप में रहने लगे। उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से आगे सृष्टि करने की शक्ति वापस ली और स्वयं हम हंस आत्माओं की अपने वचन से, अपने ही शरीर से सबकी उत्पत्ति की। वह हमारा मानव सदृश शरीर है, वह हमारा मानव सदृश शरीर था और शेष जो वहां पर रह रहे हैं उनका भी मानव सदृश शरीर है। उनका शरीर असनाविरम अकायम शुक्रम अकायम, वो बिना स्नायवी का, बिना नाड़ी नूड़ी का बना हुआ है। और वहां हमारे शरीर का जो चमक है, नूर है, जो शोभा है, वो 16 सूर्य जितने प्रकाश जितनी है, इतनी चमक है हमारे शरीर। उस वहां के रहने वाले जो आत्माएं हैं, जो हंस हैं, जो वहां रहते हैं, उनकी इतनी। तो हमारी भी ऐसे ही हमारा शरीर था। कुछ समय उपरांत इस ज्योति निरंजन, इस निरंजन ने सोचा कि मैं अलग से स्थान प्राप्त करूं। ये स्थान हमारे लिए कम है। हम 3 एक द्वीप में रहते हैं और हमारे अन्य जो पहले उत्पन्न 16 भाई जो 15 हैं वो एक एक द्वीप में रह रहे हैं। इसलिए इसने एक पैर पे खड़ा होकर के 70 युग तक तप किया। जब ये तप कर रहा था तो हम सभी इसके ऊपर उस तप को देखकर, इसकी उस एक्टिंग को देख करके हम प्रभावित हो गए। हम इतने प्रभावित हो गए कि हम हृदय से इसको चाहने लगे, किसको? ज्योति निरंजन, इस काल को। और हम अपने उस सुखदायी भगवान को भूल गए। उस सुखदायी जिसने वहां सब सुख दिया हुआ था, कोई कष्ट नहीं था, कोई रोग नहीं था, कोई भूख प्यास अकाल मृत्यु नहीं थी। हम उस भगवान को छोड़ करके इस काल के ऊपर आसक्त हो गए, हृदय से चाहने लगे। परमात्मा ने रह रहकर आकाशवाणी की, बहुत बार समझाया कि तुम इस ज्योति निरंजन की क्रिया को मत देखो, तुम मस्त रहो। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हुए, पर अंदर से उसकी चाह नहीं गई। ये एक नियम है कि जहां आशा ता बासा हुई।
जब 70 युग तप इसने किया तो प्रभु ने पूछा, परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि क्या चाहता ज्योति निरंजन। तब इसने कहा, पिताजी मुझे ये स्थान कम है, अलग स्थान दे दो। परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि तेरे 70 युग के तप के बदले में मैं तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे कोई साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे कि ये तेरे हिस्से के हैं, ये ले लीजिए। केवल खाली जमीन, खाली प्लाट। तब इसने सोचा कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए, वो मटेरियल भी मुझे प्राप्त करना है पिताजी से। 70 युग तप फिर किया। जब 70 युग तप इसने किया तो प्रभु ने पूछा कि क्या चाहता है। इसने बताया कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल दीजिए, रचना की सामग्री दीजिए। परमात्मा ने इसको 3 गुण 5 तत्व प्रदान कर दिए कि ले खेल बेटा खिलौनों से। उसके बाद इसने 70 युग तप फिर किया कि इसमें छोटे मोटी कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, तो फिर जीव भी चाहिए, अकेला करूंगा क्या इतने बड़े ब्रह्मांडों में। तो इसने 64 युग तप जब किया दोबारा, तो प्रभु ने पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन। तूने जो मांगा था वो मैंने दे दिया है, अब और क्या चाहता है। तब इसने कहा कि प्रभु मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तो प्रभु ने कहा कि देख भाई, ये आत्मा मेरा अंश है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे शरीर से निकले हैं, मेरे द्वारा उत्पन्न हैं। इनको मैं नहीं दे सकता किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी कीमत पर, किसी भी तप जप के बदले में ये नहीं मिलेंगे। और मांग, तुझे क्या मांगना है। हाँ एक बात है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है यहां से कोई आत्मा, उसको आप वो जा सकता है, मैं उसको आज्ञा दे दूंगा। अब परमात्मा को पता था कि हम पतिव्रता पद से गिर गए हैं, हम व्यभिचारी हो गए हैं। एक परमात्मा को न चाह करके हम अपने भगवान को अपने पति से हृदय हटा करके हमने इस नकली पति यानी काल के अंदर आस्था उत्पन्न कर ली थी। उन आत्माओं को से परमात्मा परिचित था, जो बार बार कहने पर, सावधान करने पर भी वो नहीं माने थे। उनमें से हम हैं जो आज इस काल के जाल में कितने पीड़ित हैं। वही सजा हमें यहां मिली हुई है। ये ज्योति निरंजन हमारे पास आया, और जो ही ये हमारे पास आया तो हम चारों तरफ इसके झूम गए और बहुत ही इच्छा से निकट जाकर के इसको देखने लगे। और यही प्रक्रिया, यही नेचर, यही स्वभाव यहां हमारे अंदर विद्यमान है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहां हिसार जिले में या यहां बरवाला में कोई भी हीरो या हीरोइन, नेता या अभिनेता या अभिनेत्री आ जावे और वहां देखो फिर इन बालकों का, बच्चे जो नौजवान हैं, अरीब तक बूढ़े भी घाट ना रह रहे, नरी पिक्चर देखें तो देखो वहां ये परमात्मा वो खड़ा है कम से कम 1 किलोमीटर दूर किसी स्टेज पर, और वहां देखे एडी उठा कर देख रहे, वो खड़ी वो खड़ा, और कुछ लेना एक न देने दो, वहां कुछ मिलना नहीं उनको उनसे। वो अपनी रोजी रोटी के लिए बकवाद चटक मटक करते हैं और हम उनके पीछे फूल बने रहते हैं। ऐसे ही काल के पीछे हम फूल बने, मूर्ख बने। वही स्वभाव हमारे अंदर है। इसने हमें क्या दिया? हमारा ही जूता, हमारा ही शीश, अपनी कमाई कर, जैसे करेगा वैसे भर। बस ये नियम बनाकर यहां छोड़ दिए इसमें लाकर। अब कमाई बने कैसे, मिसगाइड कर दिए, अपने नकली दूत भेज दिए। जैसे आपने विष्णु पुराण में पढ़ा, विष्णु पुराण में लिखा है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया और दोनों ही वेदों अनुसार साधना करते थे, ऐसा लिखा है। तो राक्षस जो थे उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया। देवता वहां से रण छोड़कर भाग गए और वो कितने
समुद्र के किनारे जाकर के साधना करने लगे। फिर वो उन्होंने भगवान विष्णु को, सदा शिव को के रूप में, यानी पूर्ण ब्रह्म के रूप में, पर ब्रह्म के रूप में, पता नहीं के रूप में साधना करनी शुरू की। तो ये काल भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुआ। उनसे पूछा कि क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान, ये जितने राक्षस लोग हैं ये भी शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, वेदों अनुसार साधना करके हमसे बलिष्ठ हो गए हैं, सिद्धि शक्तियों में ज्यादा हैं, हमारे काबू नहीं आते। हमें ऐसा वर दो कि हम उन राक्षसों पर विजय पावें। तब विष्णु रूप में प्रकट इस काल भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम चिंता मत करो, इसका प्रबंध मैं करता हूं। तो मैं एक माया मोह नाम का एक व्यक्ति उत्पन्न करता हूं और वो राक्षसों के पास जाएगा। उसको मैंने शक्ति दे दी है शब्द की, और वो उनको शास्त्र अनुकूल साधना से विचलित करके शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा देगा, जिससे वो शक्तिहीन, सिद्धि शक्तिहीन हो जाएंगे और फिर तुम उनको मार डालना। और ऐसा ही हुआ। ज्योति निरंजन ने अपने नकली दूत भेजकर सभी प्राणियों को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा रखा है। ऐसे ही भ्रमित करता है। तो काल भगवान ने जब हमारे पास आया तो हम इसको चाहने लगे। काल भगवान ने कहा, ज्योति निरंजन ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहां ऐसे बनाऊंगा, तुम्हें देव बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा हैं, और वहां पर ऐसे बाग बगीचे, झरने होंगे बड़े सुंदर, वहां पर दूधों की नदी चला करेंगी स्वर्ग में। हम सभी आत्माएं जो यहाँ फंसी हैं काल के जाल में, हमने कहा कि यदि हमें पिताजी आज्ञा दे देंगे हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ज्योति निरंजन ने फिर प्रार्थना की कि हे प्रभु, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। परमात्मा ने कहा कि अभी मेरे सामने वो दें तो मैं उनको तेरे साथ भेज दूंगा। पूर्ण परमात्मा और ज्योति निरंजन हमारे पास आए। प्रभु ने हमसे पूछा, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव ने पूछा कि कौन कौन आत्मा है जो इसके साथ जाना चाहता है, अपनी स्वीकृति प्रदान करें। अब परमात्मा से तो हम कह रहे थे कि हम नहीं चाहते इसको, हम सावधान हो जाते थे, अंदर से चाह रहे थे, अब कैसे बोले, शर्म के मारे नीची गर्दन कर ली। कोई नहीं बोला, बहुत समय तक वहां सन्नाटा छा रहा। तो प्रभु ने कहा कि ज्योति निरंजन, तू तो कह रहा था कि बहुत सी आत्मा मेरे साथ जाने को तैयार हैं, ये कोई भी नहीं बोल रहा है। तो उसी समय एक आत्मा ने हिम्मत किया, हौसला किया, खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहा कि मैं इनके साथ, ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहता हूं। उसके खड़ा होते फिर शर्म सी टूट गई। हमने सोची कदे ये अकेला ही वहां कुछ लूटना जा, सारे लूटना, सारे सुख को, आनंद को, और तुम पीछे रह जाओ। फिर हम सभी ने खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर कर दिए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, जितनी भी आत्मा तेरे साथ जाना चाहती हैं इनको मैंने अपने कंप्यूटर में फीड कर लिया, अर्थात इनसे मैं परिचित हो गया हूं कि ये तेरे साथ जाना चाहते हैं, तो मैं इनको तेरे पास भेज दूंगा। ऐसे तो लापरदा ठीक नहीं लगेगा, मैं अपनी विधि से भेजूंगा। और जाइए, काल अपने 21 ब्रह्मांडों में जो ये सतलोक में ही थे वहीं आ गया। उधर से परमात्मा ने, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी काल के साथ आने की, उसका लड़की बना दिया, युवा लड़की, माया का शरीर उसके ऊपर चढ़ा दिया, कवर। लेकिन परमात्मा ने उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी, काल की अंतिम नीचता देखने के लिए। बाकी पूर्ण रूप से युवा लड़की बनाई और उसके अंदर शब्द शक्ति से सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया और उससे कहा कि बेटी, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है और सभी आत्माएं जो उसके साथ जाना चाहती थी निरंजन, ज्योति निरंजन के साथ, वो तेरे अंदर प्रवेश करती हैं और आप वचन से जितो भी बोलोगे उतने ही नर और मादा उत्पन्न हो जाएंगे।
अपने पुत्र सहजदास से कहा कि आप इस लड़की को ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ और उनको बताना कि मैंने इसको सबद शक्ति दे दी है, सभी आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर दी है और ये अपने वचन से तो जितने जीव कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। ऐसा ही सहजदास ने किया और लड़की को वहां छोड़ा, उसको बता दिया। अब लड़की युवती थी, युवा होने के कारण उसका रूप रंग निखरा हुआ था। ज्योति निरंजन के मन में दुष्टता उत्पन्न हुई और पुण्यात्माओं यही दुर्भावना, ऐसी ही ये बैड नेचर, बुरा स्वभाव यहां भी विद्यमान है। आप देखते हो बहन बेटियां अकेली कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि राक्षस स्वभाव के उसी से प्रेरित लोग ना जाने क्या दुष्कर्म कहां कर डाले। ये उस वहीं से काल के मन के अंदर जो दुर्भावना थी वह सब प्राणियों में विद्यमान हो गई है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है। तो लड़की ने इसके अभाव को देखा और इसने हद से पार कर ली। जब अष्टंगी ने कहा कि ज्योति निरंजन तू होश में आ, परमात्मा ने मेरे को शब्द शक्ति दी है और जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, ये जुल्म मत कर, तू मेरा बड़ा भाई, क्योंकि आप पहले अंडे से उत्पन्न हुए और मैं तेरी बहन हूं, बहन भाई के साथ ऐसा जुल्म करता है ये पाप का भागी बन जाएगा। ज्योति निरंजन में काम वासना इतनी प्रभावित होगी, ये रजोगुण इतना प्रभावित हो गया कि इसने कुछ नहीं सुना और चाहा कि मैं इस लड़की को आलिंगन बंद करूं। उसी समय उस लड़की ने सूक्ष्म रूप बनाया और जो ही उसने अभद्र ढंग से मुंह खोला हुआ था, हवस के कारण उसके मुख के माध्यम से पेट में प्रवेश किया और वहां जाकर के प्रभु परमात्मा कबीर देव से प्रार्थना की, है पिताजी मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने बदतमीजी की। परमात्मा ने पता था कि तुमने इसे लड्डू देगा, यू एक बार जाओ इसके साथ, लेकिन हम मान नहीं रहे थे। हम अपनी जिद पर इतने हो जाते हैं नालायकी के कारण और फिर बहुत ज्यादा कष्ट उठाते हैं। एक लड़की, ये दास जब सर्विस करता था तो वहां वो मजदूरी करने आई हुई थी और रो रही बुरी तरह। दो बच्चे उसके वहीं खेल रहे, वहां पर एक को तो उसने कपड़ा सा बांध के वृक्ष के लटका रखा और एक वो मिट्टी में पड़ा रो रहा और वो भी रो है। जब उससे पूछा बहन क्यों रो रही है, क्या बात है, तब उसने सारी कहानी बताई कि मैं अपने पैर पे आप कवाड़ा मार के आई हूं। कारण बताया कि मैं एक अच्छे घर की लड़की थी और जो मेरा पति है वो वहां सर्वेंट था, नौकरी करता था और हम फिल्म देखा करते। फिल्म में कोई किसी तो ब्याह करवा ले है, कोई किसी तो बस प्रेम कर लेते हैं। तो वो देख करके मैं भी प्रेरित होगी, नादान बुद्धि थी और मैंने इसके साथ शादी कर ली। मेरे पिताजी बहुत मैटे, आखिरी सांस तक उसने यहाँ तक भी कह दिया, हमारे माता पिता ने सारी कुछ समझाई, बेटी तो बहुत दुख पाओगी, तो भावना बस बह रही है इस नालायक के कारण, तेरा ब्याह करना हम कर देंगे कि तो अच्छी तरह करेंगे बेटा, शादी करवानी है तो हम कौन से नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अपने पिता और माता की कोई बात नहीं सुनी, इसके साथ मैं फरार होगी। हमने कोर्ट में शादी कर ली। अब ना तो माता पिता आते, कति कट ऑफ कर लिया उन्होंने। और ये शराब पीता है, मैं मजदूरी करती हूं और समय पर रोटी नहीं मिलती। नो कह के वह फिर फूट कर रोने लगी कि क्या इलाज इस बात का। तो वही दशा हमारी हुई। हम अपने पिता की उस बड़ी थाली को लात मारे, जहां हर चीज विद्यमान थी, बगैर काम किए वहां मिलता था, बड़ा भंडारा था उस भगवान का, और वहां बिना परिश्रम के हमें सब कुछ आनंद ही आनंद था। और इस काल के साथ हम मना करते करते अपनी ही सोच से सोचकर इसके साथ आ गए, तो इसने हमारे को ये टिंडे दिए जो ही हमने पता है, कोई गधा बना रखा है, कोई गधी बना रखी, कोई कुतिया, कोई कुत्ता, कोई सूर, कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी के कोई बीमारी है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी विधवा, और हाहाकार आग लगा रखी है पूरे 21 ब्रह्मांड में। तब परमात्मा ने वहां से, पूर्ण परमेश्वर वहां से अपने लोक यानी अपने स्थान से, अपने निज राजधानी से वहां 21 ब्रह्मांडों में आया, जो कि 21 ब्रह्मांड सतलोक में एक कोने में दे रखे थे इसको, और कहा ज्योति निरंजन सुन ले, आज से
तेरे को ये बीमारी लगी, 1.25 लाख व्यक्ति मनुष्य जीवधारी शरीरधारी जीव उत्पन्न करा करेगा और 1 लाख का नित आहार करेगा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया और कहा कि तुम भाग जाओ यहां से, 21 ब्रह्मांड लेकर के, तुम यहां भी रहने योग्य नहीं हो, तूने यहां भी ऐसा जुल्म कर दिया। और लड़की ने से कहा कि तुमने जो अपने पैर पे कुहाड़ा मारा इसका दंड भोगो, जाई बाग। अभी क्या, अभी तो इसका जो है ना स्टार्ट है, ये तेरे साथ जो जुल्म किया है तो इसका स्टार्ट है, अभी तो इस जुल्म का सूर्य उदय हो रहा है, आगे देखना क्या करेगा। तो 21 ब्रह्मांड समेत वहां से हमें धक्का दे दिया परमात्मा ने। वहां से ये काल के 21 ब्रह्मांड 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के सतलोक से आकर के रुक गए। एक कोश 3-3.25 किलोमीटर का होता है। तो हम इतनी दूर आकर के ये 21 ब्रह्मांड अपने आप घूमने लग गए। अब ज्योति निरंजन ने कहा कि दुर्गा के साथ वही दुष्कर्म फिर करना चाहा। दुर्गा ने कहा कि तू मेरा कुछ ध्यान कर ले ज्योति निरंजन, मैं एक तो पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, क्योंकि तू पहले अंडे से उत्पन्न हुआ, उसके बाद हमारी जीव आत्मा रूप में हमारी उत्पत्ति उसी पिता से हुई। अब मैं तेरे पेट से बाहर निकल के आई हूं तो मैं तेरी बेटी होगी। यानी उस लड़की ने उसको हर शर्मिंदगी यानी हर प्रकार से कोशिश की कि अपनी इज्जत की रक्षा करूं, लेकिन नहीं माना। उसने अपने नाखूनों से नख से प्रजनन इंद्रिय यानी भग बनाया और लड़की से जबरदस्ती शादी करके 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। अब इस श्लोक को, इस सेंटेंस को क्लियर करने के लिए यहां तक की कथा आपको सुनानी पड़ी। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये दम जारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे में और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। उस आत्मा को लड़की अष्टंगी बनाया, दुर्गा बनाया, जिसने सर्वप्रथम इस काल के साथ आने की सहमति व्यक्त की थी। पहले मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई और पीछे से या दुर्गा उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा का सुंदर रूप देख के इस काल का जो है काल इस पर आसक्त हो गया। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इस काल के अंदर यह विषय वासना रजोगुण इतना प्रभावित हो गया कि इसने दुर्गा के साथ दुष्व्यवहार करना चाहा तो दुर्गा इसके पेट में चली गई, अर्थात इसने उस देवी को खा लिया। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। हे भगवान मुझे बचाओ। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। काल के पेट से बाहर निकाली, बंधन छुड़वाया। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीना नकारी। सतलोक के अंदर इन्होंने दुराचार किया, इसलिए काल को वहां से सतलोक से निकाल दिया। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। परमात्मा यहां आए जब कहा था कि 16 शंख पर हमरा तकिया गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन यम का फंदा। 16 शंख पर हमरा तकिया, तकिया माने हमारा स्थान, सर्वोच्च स्थान। तकिया सिरहाने लगाते हैं ना हम, इसलिए तकिया। सर्वोच्च स्थान पर हमारा वो तकिया यानी सबसे ऊंचे स्थान को कहते हैं, वहां हमारा तकिया है। 16 शंख कोस पर हमारा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन काल का फंदा।
माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई ही, बंद कर्म से गए बिगोई। अब ये काल और दुर्गा जिन दोनों ने बुरा काम किया, क्यों हमने बुरा किया, अपने भगवान अपने पति भर्ता पद से गिरे। हमने तो ये मंद कर्म किया कि हम अपने पति भर्ता पद से गिर के काल पर आसक्त हुए। और दुर्गा ने और कमाल किया कि पिता के सामने भी हिम्मत की सर्वप्रथम, उसके बाद फिर हम भी डूब गए। डूबते रहे थे, एक के कुएं में गिरने की इंतजार देखा थे, बेड की तरह सारे छलांग लगा गए। तो क्या कहते हैं, माया समेत दिया भगाई, अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। बिगोई माने विनाश को प्राप्त हुए, बर्बाद हुए, कष्ट को प्राप्त हुए। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। पुण्यात्मा, इस काल को धर्मराय भी कहा जाता है कि यहाँ का यो न्यायाधीश भी है। और न्याय नाम की चीज नहीं कहीं पर भी 21 ब्रह्मांड में। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार, और न्यायाधीश कहलाता है। इसलिए धर्मराय कहा है। धर्मराय माने धर्म, जैसे न्यायाधीश को धर्मराज यानी धर्मराय, ऐसे न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायाधीश भी यही है। धर्मराय को हिकमत कीना, ऐसी क्रिया की कि नख रेखा से भग कर लेना, अपने नाखनों से स्त्री प्रजनन इंद्री बना ली। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट हो गई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र इस दुर्गा ने उत्पन्न किए और इनके ब्रह्मा विष्णु और शिव जी नाम रखे गए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देव इस काल के, तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, इस काल के विस्तार को इनको चला रहे हैं। इसकी सतिथि, ये उत्पत्ति सतिथि और संहार, ये व्यवस्था इसकी बनाए हुए हैं। और इन्हीं के अंदर, इन्हीं की पूजाओं में ये संसार धोखा खा रहा है, इन्हीं को भगवान मान रहा है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग फरमावे। पुरुष माने परमात्मा, पूर्ण भगवान की महिमा, गम्य माने जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता है प्राणी, क्योंकि ये काल भगवान सबको भ्रमित कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। अपने झूठे संत ऋषि महर्षि भेज कर वो अज्ञानियों से और अज्ञान प्रचार करा देता है, भ्रमित करा देता है, दिशा से दूर कर देता है। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना। 3 पुत्र, 3 लोक। अब जैसे ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक, ये तीनों अपने पुत्रों को दे दिया जहां इसकी आहार तैयार होता है। और सुन ऊपर, सबसे ऊपर वोकम, सुन माने जहां कोई नहीं था, निर्जन, केवल यही रहता वहां पर। वहां सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। ये काल स्वयं वहां रहता है, नीचे दुर्गा को भेजकर फिर यहां का कंट्रोल वही करवाता है। 3 लोग अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा कीना। अपने पुत्रों को देकर के तीनों लोगों को स्वयं ये ऊपर रहता है। जैसे गीता जी के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि इन तीनों गुणों से जो हो रहा है वो मेरा, मैं ही उसका निमित्त हूं, मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। होय होय। आपने देवी पुराण में पढ़ा कि विष्णु जी समाधि लगा रहे हैं, 12,000 वर्ष तक समाधि लगाई। और विष्णु पुराण में भी लिखा है कि भगवान विष्णु ने 12,000 वर्ष तक समाधि लगाई, लेकिन भगवान नहीं मिला। तो ये तीनों देवताओं ने भी अपने पिताजी के दर्शन करने का प्रयत्न किया, अपनी जो वेदों वर्णित विधि से कोशिश की, परंतु ये काल भगवान को भी नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती।
उससे सिद्धियां आ जाती हैं, स्वर्ग महास्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है, देवपद प्राप्त हो सकता है, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकता और परमात्मा के दर्शन साक्षात्कार नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में कहा कि मैंने जो ये विराट रूप दिखाया है ये मेरा वास्तविक रूप है, ये मेरा काल रूप है और इस मेरी प्राप्ति अर्थात मेरे इस रूप के दर्शन उसकी प्राप्ति न वेदों में वर्णित विधि से, न किसी क्रिया से, न जप से, न तप से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से भी मुझे यानी परमात्मा प्राप्ति नहीं है। इन्होंने वेदों का ओमनंतर और काल के द्वारा प्रेरित किया गया तपो तपो तप करो ये भ्रमित ज्ञान दोनों को मिलाकर के साधनाएं शुरू की। इनमें सिद्धियां आ गई, जैसे लोक रचन एक सिद्धि है, वो ब्रह्मा को एक ब्रह्मा को देती मनुष्यों के शरीर रचान की यानी प्रेरणा करने की, ये रजोगुण प्रधान इसको कर दिया। तो ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, प्रभु प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार शिव जी ने भी काफी वर्षों तक साधना की, ब्रह्मा ने भी साधना की, भगवान नहीं मिला। आखिर में इन्होंने अपनी ही सोच थ्योरी बना दी कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, और वेदों में लिखे ज्ञान से सिर्फ ये कह दिया कि उसका प्रकाश देखा जा सकता है। अरे भगवान बिना प्रकाश कैसा, जैसे कोई कहे सूर्य निराकार है, सूर्य का प्रकाश ही देखा जा सकता है, सूर्य तो है ही नहीं, वो दिखाई देता ही नहीं, तो वो ब्लाइंड हैं, उनको ज्ञान वाली आंखें नहीं हैं, वो अंधे हैं, जो रॉन्ग स्टेटमेंट बता रहे हैं। सुनी सुनाई वो भी अंधों से ही सुनी हुई। यदि आंखों वाला बताता, तत्वदर्शी संत बताता, तो ये नहीं कहता कि परमात्मा का प्रकाश ही देखा जा सकता है, परमात्मा निराकार है। नहीं, सूर्य के बिना प्रकाश किस चीज का हो सकता है, किसी का नहीं। जो प्रकाश, जैसे हम शेड में बैठे हैं, हमें बाहर प्रकाश नजर आ रहा है, अब हम कहें कि प्रकाश दिखाई देता है सूर्य का, लेकिन सूर्य निराकार है, वो दिखती ही नहीं, क्या ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है? ये तो सही है कि प्रकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन है किसका? वो सूर्य का ही है, तो शेड से बाहर नजर आ रहा है, शेड के अंदर भी चमक रहा है, रिफ्लेक्शन होकर आ रहा है। तो इस प्रकार इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने परमात्मा की परिभाषा को ही बदल डाला, अपनी सोच के अपने ही जो अनुभव के शास्त्र बना डाले। तो हम जो अनुयायी थे, श्रद्धालु थे, उन्होंने वेद और गीता को पढ़ने की, जानने की चेष्टा नहीं की, उनके द्वारा दी गए अपने अनुभव को ही फाइनल मानकर आश्रित हो गए। ये काल जो है सब जीवों को भ्रमित कर रहा है। तीन देव जो उसको झावे, निरंजन का वो पार न पावे। और तो कौन ढूंढ पा सकता है? ब्रह्मा विष्णु में इसको नहीं मिला। वो अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। बटपार माने ठग, धोखेबाज। ये ज्योति निरंजन, अलख निरंजन जिसको कहते हो, जो दिखता को ना, अलख माने जो दिखाई नहीं दे, निराकार जिसे तुम निराकार निरंजन कहते हो, अलख निरंजन कहते हो, वो बड़ा ठग है और तीन लोक के जीवों को वो खा रहा है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करत आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शता, इनको भी खाता है। ओए होए, इनको भी खाता है। जैसे ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा जी की आयु, रजगुण ब्रह्मा की आयु है कि 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी ही रात्रि। हम इसको 1000 चतुर्युग मानकर चलते हैं लमसम। तो 2000 चतुर्युग के दिन और रात हो गए। ऐसे 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष। ऐसे 100 वर्षों की, ये दिव्य वर्ष कहो, ऐसे 100 वर्षों की श्री ब्रह्मा जी की आयु है। ये मरेगा। 51वां वर्ष ब्रह्मा जी का चल रहा है। ये 50 वर्ष पूरे कर चुका है, 51 भी पूरे होंगे। ये मरेगा, मृत्यु होगी। इसके बाद 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद वर्तमान विष्णु की मृत्यु होगी। इस ब्रह्मा के मृत्यु के तुरंत बाद एक अन्य ब्रह्मा
ये काल तैयार रखेगा अपनी दुर्गा से उत्पन्न करके और उसको यहां उसी पद पर विराजमान कर देगा। 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक ये शंकर शिव मरेगा, इसलिए तीनों की मृत्यु होगी। ऐसे 70,000 शिव जब मर लेंगे, इस एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और ये काल भी मरेगा, 21वें ब्रह्मांड में जो रहता है। और ये एक युग होगा परब्रह्म का। ऐसे 1000 युग, ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का दिन इतनी ही रात्रि होगी। और ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की उस परब्रह्म की आयु है, उसकी भी मृत्यु होगी। पूर्ण परमात्मा सतपुरुष अजरो अमर है। वो वास्तव में अविनाशी पुरुष है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में प्रमाणित किया है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ज्योति निरंजन ब्रह्म है और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। ये इनके प्राणी और ये सभी नाशवान है, आत्मा नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा है कि वास्तव में उत्तम पुरुष है तो अन्य, इन दोनों से भी कोई और पुरुषोत्तम है जो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा इति उदाहरते। और यह लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो इन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, जो संसार उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, मूल है, रूट है, वो वास्तव में अविनाशी है, वो तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है। तो यहां क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। कि इस काल के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अंधे ज्ञानहीन व्यक्ति इन्हीं की पूजा करते हैं। यही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कह रहे हैं और यही ज्योति निरंजन काल ब्रह्म कह रहा है गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 112 से 15 में। अकाल पुरुष का हो नहीं चिन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। अकाल उस पूर्ण परमात्मा की पूजा किसी ने नहीं की और उस काल को सभी ने स्वीकार कर रखा है। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। 3 देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के द्वारा इन्हीं के अवतारों को राम कृष्ण आदि को सब संसार भज रहा है, पूज रहा है, इन्हीं की पूजा करता है। 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूं पुकारा। अब 3 गुण मालिक ने वही वर्णन दे दिया। 3 गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। 3 गुणों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की भक्ति में, 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरे पार। अब 3 गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार है। ओए होए। और कह कबीर 3 गुणों, इन तीनों भगवानों की पूजा में संसार उलझ पुलझ हो रहा है। अब जो ऋषि महर्षियों की व्याख्या आप देख लो, शिव पुराण, विष्णु पुराण, देव देवी पुराण, सारे पुराण आपके पास रखे, हिंदी बनवा देते हैं। ठीक है, इन्होंने थोड़ा बहुत फेरबदल किया है तो भी सच्चाई नहीं छुप सकी, नहीं छुपा सके। परमात्मा कहते हैं चोर चुराई तुंबड़ी और गड्ढे पानी माँ, वो गड्ढे व ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। तुम्बा होता ना, तुम्बा, वो सूखने के बाद बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है, उसके ये अखतारे वगैरह बनाए जाते हैं पुराने समय में, इसी से बना। तो उसको तुम्बे को, उसमें खाली स्थान हवा होती है नीचे, उसने पानी में कितना नीचे छोड़ा हो, उसमें सुराख ना हो, तो नीचे छोड़ के आएंगे तो तुरंत ऊपर आ जाएगा। तो कहते हैं चोर चुराई तुंबड़ी और गाड्डा पानी में, वह गाड्डा वहां फिर ऊपर आ जा।
तो इन्होंने कोशिश की अज्ञान अनुवाद करते समय सदग्रंथों में उलट पुलट करने की, लेकिन कहाँ तक छुपा सकते थे? वो सच्चाई छनी ना, वो सच्चाई छुपी नहीं रह सकी, वो आज हमारे समक्ष विद्यमान है। उन्हीं के द्वारा अनुवादित में ही बहुत कुछ सच्चाई है, और यथार्थ अनुवाद इस दास ने किया है गीता जी का। उसको पढ़ को देखो, गहरी नजर गीता में, आप समझ जाओगे कि सचमुच आज तक हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। हम भक्ति भी कर रहे थे, वो शास्त्र विरुद्ध थी। गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना सिद्धि होती, ना सुख होता, ना उनकी गति होती। और तीन ही वस्तु के लिए हम परमात्मा की साधना उपासना किया करते हैं। सत सही बोलो, सतगुरुदेव की जय हो।